जय मसीह की। मैं पास्टर प्रेम कुमार स्वामी, कनेक्ट चर्च इंडिया, आप लोगों का स्वागत करता हूं इस समय, इस टीचिंग के समय में। आज मैं आपके समक्ष रूबरू हो रहा हूं परमेश्वर के वचनों को लेकर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर को, परमपिता परमेश्वर, जिसने मुझे ये संधि दिया कि मैं आज इस वचन को आपके सामने लाऊं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिनों में यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में आ पहुंचे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि अगले 6 महीने के बाद कलीसिया किस दिशा में जाने वाली है, परमेश्वर हमें किस दिशा में लेकर जाने वाले हैं। और उससे यह तय होगा कि आने वाले वर्षों में कलीसिया का चलना किस दिशा में होगा। इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आ रहा हूं जो कलीसिया से संबंधित है, और यह विषय है सशक्त, तंदुरुस्त और बढ़ने वाली कलीसिया। आज हम परमेश्वर के वचनों में, उसके प्रकाश में इस तीनों विषय को देखेंगे कि कैसा एक सशक्त, तंदुरुस्त और बढ़ने वाली कलीसिया बन सकती है और बनाया जाएगा। आज हम देख रहे सब थम सा गया है, सारी बातें थम सी गई है। और जब हम लोग इस परिस्थिति के ऊपर विजय होकर हम जब बाहर आएंगे तो किस दिशा में बढ़ेंगे, हमारा विजन क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, यह आज हमको तय करना पड़ेगा। तो एक सशक्त, तंदुरुस्त और बढ़ने वाली कलीसिया को समझने के लिए और किस प्रकार हम बनाए, ये जानने के लिए हमें प्रारंभिक कलीसिया के पास जाना होगा। जो प्रथम कलीसिया है, जो प्रेरित के काम में बताया जाता है, उस कलीसिया के पास, उस कलीसिया में जाकर देखना होगा कि वो लोगों ने ऐसे क्या किया। वो कलीसिया सशक्त थी, तंदुरुस्त थी और बढ़ने वाली कलीसिया थी। वो 1-2 में नहीं बढ़ रही थी, हजारों की संख्या में बढ़ रही थी। प्रेरितों का काम इसमें इस बात को प्रकट किया गया है कि पहली कलीसिया का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। जिस क्षण यीशु मसीह ने अपने चेलों को निर्देश दिए थे कि जब तक तुम पिता की प्रतिज्ञा को स्वीकारते नहीं, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, वहीं बसे रहना। और सारे चेले एकत्रित होकर, तकरीबन 120 लोग एकत्रित होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, यकायक पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और हर एक लोग वहां जो उपस्थित थे वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भर गए। और जब वे परमेश्वर के सामर्थ्य से भर गए तो परमेश्वर के महान गुणों को प्रकट कर रहे थे और अन्य अन्य भाषा में वो लोग बात कर रहे थे। और जैसे ही पवित्र आत्मा से वो भरे, जो घर में बैठे हुए लोग, वो लोग बाहर आ गए। बाहर आकर परमेश्वर के महान गुणों को प्रकट कर रहे हैं। और जब उन्हें मौका मिला स्वार्थ प्रचार करने का, इतना जबरदस्त, पीटर ने इतना जबरदस्त यीशु मसीह के सुवर्तमान को, उनके इस दुनिया में आना, उनकी सेवकाई, उनका मारा जाना, उनका गाड़ा जाना, तीसरे दिन जीवित होना
और वो ही मसीहा है। इतना जबरदस्त ये वचन और ये घटना उनके लोगों के सामने रखी, बाइबल बोलता है कि लोगों का हृदय छिद गया। कारण क्या? पवित्र आत्मा, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे। उस कलीसिया का सशक्त होना, तंदुरुस्त होना और बढ़ने का एक कारण है, सबसे बड़ा कारण, कि वो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा था, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पे चल रहा था। इसलिए चेलों हमेशा ये इच्छा उन्होंने रखी, जहां कहीं भी जाते, जिस किसी को भी वो लोग प्रभु में लाते हैं, उनकी ये इच्छा होती थी कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है। किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, चाहे वो समरून में रहे या फिर सिसेरिया में कॉर्नेलियस का घर रहे या फिर इफिशियंस का चर्च रहे। हम हर जगह ये देखते हैं चेलों की ये इच्छा रही है, पौल की भी इच्छा रही कि वो पवित्र आत्मा से भरे रहे, क्योंकि जब तक वो पवित्र आत्मा से भरते नहीं है, वे एक सशक्त, तंदुरुस्त और बढ़ने वाली कलीसिया नहीं बना सकते। इसलिए पवित्र आत्मा से उनका भरना जरूरी था। हजारों की संख्या में बढ़ रहे, शास्त्र यह कहता है जितने भी लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे थे, परमेश्वर उनको उनमें जोड़ रहे थे। यह बहुत जरूरी है जानना। चेले लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कराने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जोड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। सभी लोगों को उनमें जोड़ रहा, और वो जो कलीसिया है बेहिसाब बढ़ रही है। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है, अगर हमें एक सशक्त, तंदुरुस्त और बढ़ने वाली कलीसिया हमें बनाना है, तो कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लेना ही है हर व्यक्ति को। कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पवित्र आत्मा से न भरा हो। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा होना यह अनिवार्य है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 42 वचन हमें कुछ मार्गदर्शन करता है, कैसे वो सशक्त बनते गए, कैसे वो तंदुरुस्त बढ़ते गए और कैसे वो बढ़ने वाले चर्च, और बढ़ने का कारण क्या था। 4 बातें यहां पर बताई गई है। सबसे पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, और इन बातों में वे लवलीन थे। उनके जीवनों का मकसद कुछ और था ही नहीं सिवाय इसके। जितने भी लोग, नए लोग आ रहे हैं, प्रेरित लोग उनको शिष्य बनाने की प्रक्रिया में डाल देते थे, और वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। इसको दूसरे शब्द में मैं ऐसा बोलूंगा, वे सब एकत्रित होकर बैठकर सीख रहे थे। शिष्य बनो और शिष्य बनाओ, इस प्रक्रिया में हर एक लोगों को, हर एक नए विश्वासी को वो लोग लेकर जा रहे थे। इसलिए हर व्यक्ति स्वार्थ प्रचार करना आरंभ किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी संगति करना। अभी इसका अर्थ क्या है? वो एक समाज बन के रहे हैं, एक खूबसूरत समाज, बिल्कुल नया, यीशु मसीह को स्वीकारने वाला एक नया समाज वहां पर उत्पन्न हुआ। और वो समाज एकत्रित बना है। उस समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रेम एक दूसरे के लिए। वो प्रेम में एक दूसरे के लिए बने। वहां पर मैं और तुम ऐसा नहीं था, सारी बातें हम में चल रही थी। इसलिए लोगों ने त्यागपूर्ण जीवन, त्यागपूर्ण संबंध एक दूसरे के साथ बनाए रखा। वो लोग पढ़ते थे एकत्रित होकर, वो रहते थे एकत्रित होकर, एक समाज बनकर, एक यूनिट बनकर वो लोग रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। किसी को भी किसी भी चीज की वहां पर कमी ये नहीं होती थी। इस बात का भरपूरी से ध्यान रखा जाता था। किन लोगों के द्वारा? नए लोग, नए विश्वासी लोग। उनके जीवनों का मकसद क्या है? परमेश्वर। उनके जीवनों का मकसद क्या है? दूसरों की सेवा। तीसरी बात हम देखते हैं, वो रोटी तोड़ते थे साथ में। इसका मतलब क्या है?
वे लोग अतिथि सत्कार कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बाइबल कहता है कि उनका जो प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति बेचकर वो शिष्यों को लाकर दे रहे थे और वो ये कह रहे थे जो भी जरूरतमंद है उसको ये देना। ये अतिथि सत्कार है। वो अभी मैं नहीं रह गया, हम रह गए। एक दूसरे के बारे में कितना वो लोग सोचते थे, कितना वो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अतिथि सत्कार करने में कभी भी वो पीछा नहीं रहे। जो कलीसिया बैठकर पढ़ता है परमेश्वर का वचन, वो कलीसिया सशक्त होगा, वो कलीसिया तंदुरुस्त रहेगा, वो कलीसिया बढ़ने वाला रहेगा। जो एक समाज बन के रहता है, जहां पर मैं ये शब्द को जगह नहीं, हम ये है, वो कलीसिया सशक्त होगा, तंदुरुस्त होगा और बढ़ने वाली कलीसिया होगी। जहां अतिथि सत्कार किया जाता है, जो व्यक्ति आता है वहां पर उसका सम्मान किया जाता है, उसका अतिथि सत्कार, उसके साथ प्रेम को बांटा जाता है, वो कलीसिया सशक्त होगी, वो कलीसिया तंदुरुस्त रहेगी और वो कलीसिया बढ़ेगी और उसे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। चौथी बात, प्रार्थना करने में वो लोग लवलीन थे। मुझे बताने दीजिए, वो एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक साथ समाज बन के रह रहे हैं, वो एक साथ अतिथि सत्कार कर रहे हैं। चौथी बात, वो लोग एक साथ प्रार्थना भी कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे को नहीं कह रहे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना नहीं। वो कलीसिया में हम हैं, वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले लोग थे। इसलिए प्रेरितों के काम में 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, जब वो लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना किए तो वो जगह, जिस जगह वो लोग प्रार्थना करे वो जगह हिल गया। पुनः एक बार वे सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने परमेश्वर के वचन को निडरता से सुनाते गए। क्या संदेश हमें शास्त्र देता है? जो चर्च एकत्रित प्रार्थना करता है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा रहेगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा रहेगा। क्योंकि प्रार्थना करना ये परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है। प्रार्थना ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, परंतु प्रार्थना ये कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर कलीसिया से क्या चाहता है। जब कलीसिया को इस बात की समझ आएगी तो कलीसिया एक साथ प्रार्थना करना आरंभ करेगी। वो कलीसिया को सशक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो कलीसिया को तंदुरुस्त बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो कलीसिया को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हमें प्रेरितों के काम में प्रारंभ कलीसिया में हम देख रहे हैं। और आज हमें इन्हीं बातों की जरूरत है। जो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है उसे परमेश्वर के वचनों से लगाव होगा, उसको परमेश्वर के वचनों से लगाव हो जाएगा। उनका मकसद ही यह रहेगा कि पढ़ाई करे, अध्ययन करे, पढ़ाई करे, अध्ययन करे, और वो बैठकर चेलों बनाने की प्रक्रिया में वो लोग जाएंगे। जो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है वो एक समाज बन के रहेगा, प्यार रहेगा, वहां पर कोई किसी के लिए कड़वाहट नहीं, किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। हर एक मन में एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा और हर एक लोग एक दूसरे का सत्कार करेंगे, अतिथि सत्कार करेंगे। अपना नहीं, हम बोलेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये जरूर देखेंगे कि किसी को किसी बात की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और जो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा होता है वो प्रार्थना करने वाला कलीसिया होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं इस प्रारंभिक कलीसिया के बारे में कि इनका रहस्य क्या है, जो इतना ये सशक्त थे, इतना तंदुरुस्त थे और इतने तेजी से वो लोग बढ़ रहे थे। तो ये 4 बातें आज हमें भी यही जरूरी है। यदि हम इन 4 बातों को अपनाते, आने वाले दिनों में जब ये महामारी से बाहर आ जाएंगे, हम तय करेंगे कि हमारी कलीसिया किस ओर जाने वाली है और किस प्रकार जाने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि कलीसिया सशक्त बने, तंदुरुस्त बने,
बढ़ने वाली कलसिया बने, तो इन 4 बातों को अपने कलसिया में बनाए रखिए। एक साथ पढ़ना, एक साथ एक समाज बन के रहना, अतिथि सत्कार करना और एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कलसिया को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह मेरा दावा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।